नेपाल की करेंगे। नेपाल में बाढ़ महाविनाश बनी है। मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है, 500 के पार पहुंच गया है। 587 के पार पहुंचा है ये आंकड़ा और 1500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। तलाश जारी है। 93,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वहीं सेना और सुरक्षा बल बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं और 121 विदेशी पर्यटक बचाए गए हैं। 85 भारतीय सुरक्षित निकाले गए हैं। भारत ने राहत के लिए 60 टन सामग्री भेजने की तैयारी की है। तो नेपाल की पहाड़ियों से इस वक्त ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आ रही है जिन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। कुछ मिनटों में आई पानी, मलबे और चट्टानों की भयावह लहर ने पूरे के पूरे इलाके को तबाही में बदल दिया है। जहां कभी घर थे वहां अब सिर्फ कीचड़, पत्थर और मलबा दिखाई दे रहा है। जिन रास्तों पर लोग चलते थे वहां अब बाढ़ का उफनता पानी है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि हजारों परिवार अब भी अपने की इंतजार में आस लगाकर बैठे हुए हैं। हालात बदतर हैं क्योंकि रेस्क्यू टीम के सामने चुनौतियां हैं कि कैसे लोगों की पहचान की जाए, कैसे उन लोगों का पता लगाया जाए जो लोग लापता हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। 587 मरने वालों की संख्या पहुंच चुकी है। हालात खराब हैं। मलबे और पत्थरों का वहां पर जमावड़ा देखने को मिल रहा है, जिस वजह से रेस्क्यू टीम के सामने कई चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। भावना सिसोदिया संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। भावना, नेपाल में जो तबाही देखने को मिली है वो वाकई में रूह कपा देने वाली है और हैरान कर देने वाली बात ये कि दिनों दिन अब मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। भावना जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। नेपाल के तिब्बत बॉर्डर पे बसे रसुआ समेत कई इलाकों में जो बाढ़ आई है उसने तबाही मचा दिया और ये ग्लेशियर फटने के बाद भोटेकोशी नदी का जल प्रलय आ गया है। ये भीषण बाढ़ अपने साथ सब कुछ जो है बहाकर ले गई है। अब तक इस हादसे में लगभग 580 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जानकारी सामने आ रही है लगभग 1900 लोग जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कामों में संगठनों को लगातार जो है वो शव मिल रहे हैं। इस बीच भारत समेत दुनिया के कई देश जो है नेपाल को हर संभव राहत देने की जो कोशिश कर रहे हैं। अब तक अगर भारत की बात भी की जाए तो भारत अपनी तीसरी खेप जो है वो नेपाल भेज रहा है और इस बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। वहीं बताया जा रहा है कि अब तक 320 भारतीय नागरिक ऐसे हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि त्रिशूली 1 प्रोजेक्ट पर कार्यरत 63 लोगों को और 21 भारतीय सैलानियों को रेस्क्यू कर लिया जा चुका है। ये जो है नेपाल से दिल्ली भी पहुंचाए जा सके हैं। देखिए, नेपाल सरकार ने भोटेकोशी में बाढ़ के बाद 11 देशों की एक्सपर्ट टीम को मदद लेने के लिए मंजूरी दे दी है। वहीं सरकार पहले अंतर्राष्ट्रीय रेस्क्यू टीमों पर परिश्रम देने से इनकार किया था। वहीं भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया के एक्सपर्ट्स टीम जो है टर्नल रेस्क्यू, डीएनए टेस्ट और फॉरेंसिक जांच में मदद करेंगी। और बात की जाए नेपाल के डीएनए जांच की क्षमता बेहद सीमित है। बाढ़ के बाद लगभग जिस तरीके से 1900 लोग लापता बताए जा रहे हैं, इसमें 537 विदेशी नागरिक, 45 नेपाली सेना और जवान और अगर बात की जाए 41 नेपाल पुलिसकर्मी जो हैं वो शामिल हैं। और भारत के लगभग 320 नागरिकों से जो है वो संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से भोटेकाशी में नदी में बाढ़ का पानी बढ़ गया और ऐसे में अगर देखा जाए तो त्रिशूली नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी जो है बेहद सतर्क रहने के लिए कहा गया है और वहीं अगले आदेश तक सुरक्षित स्थानों पर जाने की जो है वो सलाह दी गई है। जिस तरीके से ये डिजास्टर देखा गया है, इसमें जो है मौतों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और वहीं कई लोगों के जो है लापता होने की बात भी जो है वो सामने आ रही है, जिसको लेकर लगातार रेस्क्यू वर्क जो है वो जारी है। अगर देखा जाए तो भोटेकोशी नदी के ऊपर के हिस्से में जो जिस झील फटने के बाद ये खतरा जो है वो और ज्यादा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि झील में पानी बढ़कर करीब 25 लाख क्यूसेक मीटर हो गया है और अगले 48 घंटे में जो पानी है वो 50 लाख क्यूसेक मीटर होने की आशंका जताई जा रही है। पानी का ओवरफ्लो बेहद ही जो है खतरनाक बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसको लेकर मुश्किलें जो हैं और बढ़ सकती है। अगर रेस्क्यू और राहत अभियान के लिए बात की जाए तो अब तक 13,995 सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। इसमें 7,250 नेपाली पुलिस है और 4200 नेपाली सेना और इसमें अगर बात की जाए तो 1845 आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान भी जो हैं वो शामिल किए गए हैं। ठीक है, भावना बने रहिए, आप लौट रही हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी सामने आ रही है। नेपाल बाढ़ में भारतीय नागरिक प्रभावित हुए हैं और 84 भारतीयों
84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया, उनका रेस्क्यू हुआ है और 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंचे। करीब 400 भारतीय चीन में सुरक्षित रेस्क्यू इनका हो रहा है और 320 भारतीय लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। तो नेपाल में जो भीषण तबाही आई, जो बाढ़ आई, इसके बाद भारतीय नागरिकों को लेकर एक बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि विदेश मंत्रालय के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि 84 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। इनमें तमिलनाडु के 21 लोग भी शामिल हैं। भावना, देखिए जरा ये भी बताइए ग्राउंड जीरो पर अभी क्या हालात है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी 1500 लोगों को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। रेस्क्यू टीम के सामने क्या इस वक्त चुनौतियां हैं और जो भारतीय जिनके बारे में अभी तक कोई खोज खबर नहीं है, उन तक पहुंचने को लेकर क्या इस वक्त कदम उठाए जा रहे हैं? जी देखिए, अगर बात की जाए नेपाल में फिलहाल राहत बचाव कार्य को लेकर, तो ये कहा जा सकता है कि वहां के जो रेस्क्यू टीम है उनको काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है नेपाल का जो बचाव कार्य है। क्योंकि जिस तरीके से ये जल सैलाब आया था, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मिट्टी, और अगर देखा जाए तो इतनी ज्यादा स्थिति जो है वहां की खराब होती हुई नजर आई है कि लोगों को, जो रेस्क्यू टीम है, उनको राहत बचाव कार्य करने में काफी ज्यादा जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात की जाए भारतीय नागरिकों की, तो इस आपदा में अभी तक जो है 320 भारतीय नागरिक ऐसे हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पाया है। जबकि मैं आपको बता दूं, त्रिशूली एक प्रोजेक्ट में कार्यरत 63 लोग और 21 भारतीय सैलानियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। लगातार सरकार द्वारा जो है रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। वहीं अगर इस हादसे में देखा जाए तो चीन की तरफ से ये भी आंकड़ा सामने आया है कि लगभग 400 भारतीय नागरिक जो हैं वो अभी फंसे हुए हैं और लगातार सबसे जो है संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से घटना सामने आई और जिस तरीके से हम लोग नेपाल की तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये स्थिति जो है वो बेहद ही भयावह होती हुई नजर आ रही है। चूंकि रेस्क्यू वर्क में ये कहा जा सकता है कि अगर देखा जाए, हम लोग तस्वीरों में भी देखते हुए नजर आ रहे हैं कि जो लोग फिलहाल सुरक्षित हैं उनको बाहर निकालने का जल्द से जल्द प्रयास किया जा रहा है। और अमूमन जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तस्वीरों देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार मौतों का आंकड़े बढ़ने पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको देखकर समझा जा सकता है कि किस तरीके से भयावह तस्वीर जो है वो नेपाल से निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल अगर देखा जाए तो नेपाल में फिर से जो है भीषण बाढ़ के खतरे का जो है अलर्ट जारी हुआ है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की जो है वो लगातार अपील की जा रही है। और भावना, जो स्थिति आपने बताई, जो वहां पर हालात बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि अभी भी माना जा रहा है कि कभी भी पानी का सैलाब आ सकता है, क्योंकि जो झील बैरियल वहां पर बन रहा है वो कभी भी टूट सकता है। तो ऐसे में चुनौतियां नेपाल के सामने अभी भी हैं। भावना, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं।